हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपसे दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ, जिसमें स्पोर्ट्स की स्टडी पूरा साल करवाई जाती है और ये डीवीएससी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। दिल्ली के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। इसमें पूरी इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा और अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिशन है ना, वो 6 क्लास में स्टार्ट होते हैं, 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं। इसमें जो खाली सीटें रह जाती हैं, तो पूरी इंडिया के अंदर जो बच्चे जिस क्लास में हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या बताया गया, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो एडमिशन की बात की गई है 2025-26 की बात की गई है और एडमिशन इसके जो होंगे, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 19 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। 19 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इस ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें 10 प्रकार की जो है ना आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स हैं, जिसमें से आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, स्विमिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पर जो एडमिशन है ना, वो 2025-26 के लिए है। छठी क्लास, 6 यानी कि 7th 8th 9th 11th इसमें अप्लाई कर सकती है। 6th क्लास तो पूरी की पूरी सीट्स अवेलेबल है, लेकिन 7th 8th 9th और 11th में केवल खाली सीटें ही अवेलेबल होंगी। अगर आप अप्लाई करते हैं, खाली सीट्स हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप पूरे के पूरे जो यहाँ पर रूल्स दे रखे उसको फॉलो और फुलफिल कर लेते हैं तो ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसकी थीम ये है कि खेल ही पढ़ाई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, खेल ही पढ़ाई है। इसी थीम को रखकर यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी काम कर रही है, बहुत से बच्चों को यहाँ पर टैलेंटेड बना रही है। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आगे सुनिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें गाइडेंस दे रखी है और गाइडेंस में हमें बता रखा है कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल है क्या। तो ये जो दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल है, ये पूरी तरीके से जो इसमें एडमिशन होते हैं, ये पूरी तरीके से मेरिट बेस्ड है। ठीक है, तो मेरिट लाओ, मेरिट में नंबर लाओ, एडमिशन पाओ, इस तरीके से है। पूरा मेरिट का प्रोसीजर इसमें बता रखा है। और यहाँ पर जो स्टडी करवाई जाती है वो 6 से लेकर 12th क्लास तक करवाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इन हाउस ट्रेनिंग फैसिलिटी 7 है और 3 जो और भी गेम्स हैं जो आपको, मतलब टोटल 10 यहाँ पे गेम्स हैं जो आपको, जैसे जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी तरह से यहाँ पर उसके लिए तैयार करवाया जाएगा। ये पूरा कैंपस है, एकेडमिक स्टडी भी इसमें है। ठीक है, अब कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, तो देखिए यहाँ पर एज बता रखी है पहले, सबसे पहले कि भाई देखिए, अगर आप 6 क्लास में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 11 से 13। 7वीं क्लास में देखो, ये जो एज है ना, ये 31 मार्च 2025 के हिसाब से काउंट होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एज मेंशन की गई है सब क्लासेस की। और 6 महीने की रिलैक्सेशन मिल सकती है। ठीक है, लोअर एज में जैसे 11 तो 6 महीने पहले का थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जा सकती है। फिर उसके बाद ये कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो इस समय अभी 5वीं पढ़ रहे हैं तो छठी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, छठी वाले 7वीं के लिए, 7वीं में जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं वो 8वीं के लिए, 8वीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9वीं के लिए, और 10वीं वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11वीं के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास, जैसे आपको इसमें ना, अगर कोई बच्चा पहले से कोई गेम खेल रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो वो 6 महीने पहले कम से कम इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने के 6 महीने पहले उसने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, ताकि वो उसको बेनिफिट ले सके। ठीक है, और ये पूरी इंडिया के जितने बच्चे सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी सीट्स खाली होगी छठी से ऊपर
उसी में एडमिशन मिलेगा, जो भी कंपटीशन या मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वेट कैटेगरी है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो जो वेट से जुड़ी हुई है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो वेट के रिगार्डिंग जैसे रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग, तो यहाँ पर इसके लिए ये बता रखा है कि कितना कितना वजन होना चाहिए, किस किस उम्र का वो बच्चा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट चल जाएगा या नहीं चलेगा, ये आपको वहीं पर जाकर पता लगेगा जब आप इसमें अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये कह रहे थे स्टूडेंट्स विल बी वेटेड फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी एट द टाइम ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल्स लिए जाएंगे तब चेक किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। यह बताया जा रहा है कि देखिए जो भी ट्रू है ना, आप फॉर्म में वही फिल कीजिएगा, कुछ भी गलत मत फिल कीजिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आ जाइए एडमिशन प्रोसेस पर। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जिस भी 10 आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लो कि पूरी कंट्री के अंदर कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना, कोई भी, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट का प्राइवेट का हो, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, सब बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर आपको ऑफिस साइट पर जाना होगा। सबसे पहले आपका स्टेज 1 का टैलेंट स्काउटिंग स्टेज होगा। इसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेज 2 में आप जाएंगे जहाँ पे स्पोर्ट्स चार्ट स्टेज होगी। ठीक है, यहाँ पर आपसे पुराना पास मेडिकल हिस्ट्री भी मांगी जाएगी, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी मांगी जाएगी अगर आप सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज होगी। ठीक है, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोविजनल सिलेक्शन वगैरह सारा देखा जाएगा। अब किसकी कितनी वेटेज है यहाँ पर बता रखा है, हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि देखिए जो स्टेज 1 है ना, स्टेज 1 कितनी है 25%, और स्टेज 2 की जो है वेटेज है 70%, और 5% जो आपके पास पास्ट अचीवमेंट है ना, तो उसके बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखो अब भले ही इसकी वेटेज जो है स्टेज 1 की 25% है, लेकिन जैसे अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो उसके कितने कितने मार्क्स है, तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के बता रखे हैं। ठीक है, और ये कब होगा ये बाद में आपको पता चलेगा, जब रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा ना, फिर एक नई डेट इशू की जाएगी कि स्टेज 1 में लेवल 1 लेवल 2 कब देना है, कौन सी तारीख को देना है। जो भी आप रजिस्टर्ड नंबर वगैरह करोगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर टेबल 2 अगर हम देखें, जिसमें लेवल 3 कह लो या स्टेज 2 कह लो, ये 100 में से कितने कितने रहेगी यहाँ बता रखे, और इसकी वेटेज 70% है। ठीक है, और आपको यहीं पर इसी स्टेज में ना 5 फोटो लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, और ये 2020 से पहले या 2020 तक बना होना चाहिए ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप बाद में बनवाते हैं तो शायद एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स क्राइटेरिया फॉर पास अचीवमेंट बता रखी है कि जो 5% की वेटेज है ना, जो बच्चों ने पास अचीवमेंट गेट कर रखी, जैसे किसी बच्चे ने गोल्ड मेडल जीत रखा है तो 25 है। ठीक है, और ये फेडरेशन या एसोसिएशन या रिकॉग्नाइज इनसे अगर लिया है या कहीं और से लिया है तो फिर आधे हो जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर बता रहा है, अगर इंटरनेशनल लेवल पर उसने अगर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज या टॉप 5 या पार्टिसिपेंट किया तो उसके इतने मार्क्स हैं, और अगर इनके अलावा किसी और से तो इतने मार्क्स से आधे हो जाएंगे। ऐसी सारी की सारी ये वैल्यूज बता रखी है, तो उसके बेस पर फिर पूरी वो बनेगी, कट ऑफ लिस्ट बनेगी। और ये टोटल बता रखा है कैसे बनेगी। स्टेज 1 25% की होगी, जिसमें 2 लेवल है, लेवल 1 लेवल 2। स्टेज 2 70%, इसमें लेवल 3 है। फिर 5% इसके बनेंगे कि कितने इसके बनते हैं नंबर। ठीक है, और टोटल मिला के 100 होगा। फिर जो भी कट ऑफ लिस्ट में आएंगे बच्चे, जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उसके हिसाब से फिर बच्चों को बता दीजिएगा कि आप सेलेक्ट हो गए, अब आप इस स्कूल में स्टडी कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो जितना हो सके आसपास जो भी बच्चे रिलेटेड है उन्हें प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें इस चीज़ में आगे बढ़ने का मौका मिले और एक अपॉर्चुनिटी तो मिले फिल करने का, ताकि उस एनवायरनमेंट को तो जान सके। ठीक है,
तो बाकी ये जो डीए की तरफ से सर्कुलर इशू किया गया, ठीक है, तो इसको मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम अगर आपको पता है तो मैं बता दूं, नहीं पता तब भी बता दूं। ASC स्टार्टर, ये जो आप यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं उसी नाम से है, ठीक है। ASC फिर स्टार फिर TER, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को सब लाइक किया करो, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।